नमस्कार, जय आरसीएम। मैं शैलेंद्र भटेवरा आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है आरसीएम बिजनेस में असफल क्यों होते हैं लोग। इस पे हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां हर कोई व्यक्ति सफल हो सकता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। हर व्यक्ति को यहाँ पर सफलताएं मिल सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आरसीएम बिजनेस में तो ज्वाइन बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन सफलता का रेशो बहुत कम है। बहुत कम लोग ही सफल हो पाए हैं। इसके क्या कारण है, आज उन्हीं कारणों को हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर इन कारणों पर हम थोड़ा सा काम कर ले तो हमारी सफलता निश्चित ही अच्छी होगी, हम ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। तो साथियों, मेन जो कारण है, पहला कारण है वो है प्रोडक्ट यूज़ ना करना। अक्सर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को जॉइनिंग करवाते हैं और जॉइनिंग के बाद उसके अपलाइन उसको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं कि आपको अपने घर का सामान बदलना है, आपको दुकान बदलना है, आपको ब्रांड चेंज करना है। और जब आप आरसीएम का प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर इनकम आना शुरू हो जाती है। व्यक्ति सब जानबूझकर समझकर उसके बाद ज्वाइनिंग करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो फर्स्ट परचेसिंग कर लेता है और जब सेकंड मंथ परचेसिंग की बारी आती है तो उसकी कोई परचेसिंग बहुत कम हो जाती है, या कहीं कहीं की तो 100-200 तक ही सीमित हो जाती है। तो क्या हम अपने घर का प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रहे हैं? अगर हम चेंज नहीं कर रहे तो फिर हमें सफलता कैसे मिलेगी? हमारे प्रोडक्ट के प्रति क्वालिटी कैसी है वो कैसे पता लगेगा? हम भावनात्मक रूप से प्रोडक्ट से कैसे जुड़ पाएंगे? ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो साथियों, अधिकतर जो असफल हो रहे हैं आरसीएम बिजनेस में वो यही कर रहे हैं कि प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो उन प्रोडक्ट को कंपेयर करने लगते हैं, सस्ता महंगा देखने लगते हैं। आप कंपेयर करें, कंपेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कंपेयर कब करेंगे? जब आप कम से कम 6 से 7 महीने उस प्रोडक्ट को यूज़ कर ले, उनकी क्वालिटी को जांच परख ले, उसके बाद आप कंपेयर करें तो बात समझ में आती है कि आप किसी से इसका कंपेयर कर रहे हैं। आप देखिए, अगर आप मार्केट से प्रोडक्ट ला रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पैसा मार्केट में दे रहे हो। अगर आप आरसीएम से लोगे तो पैसा आपको ही, वही पैसा आपको रिटर्न होगा। आरसीएम कोई प्रलोभन नहीं देती। आरसीएम बस सीधी सी बात कह रही है कि जो प्रोडक्ट अभी तक आप मार्केट से यूज़ कर रहे थे वो अगर आरसीएम से करते हो और वही पैसा जो अभी तक मार्केट में सप्लाई हो रहा था वो बच रहा है, वो आपको वापस कमीशन के रूप में आपको मिल जाता है। आप आरसीएम का प्रोडक्ट नहीं लेके मार्केट का ले रहे हो तो पैसा वहाँ जा रहा है। आप झाँकिए अपने बाथरूम में, क्या आप साबुन और सर्फ यूज़ नहीं कर रहे हो? झाँकिए आप अपने किचन में, जहाँ पर हल्दी, नमक, चावल और दालें वगैरह नहीं ला रहे हो, कहीं ना कहीं से मार्केट से तो हम ला रहे हैं ना। अगर वो हम वहाँ से ला रहे हैं तो वो पैसा वहाँ जा रहा है और फिर हम कहते हैं कि हम आरसीएम में सफल नहीं हो पा रहे। कहाँ से होंगे? जब आप प्रोडक्ट आरसीएम का नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको सफलता कहीं से कहीं तक नहीं मिल सकती। तो साथियों, इस कारण पे आप देखें, इस कारण को समझें और अपने घर का प्रोडक्ट ईमानदारी से कम 6 महीने तक यूज़ करके देखें। फिर आप कंपेयर करें कि ये प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है या ख़राब है। अगर आपको उसके बाद अगर अच्छा नहीं लगता है, महंगा लगता है, तो आप अपने हिसाब से जहाँ से भी ला रहे हो वहाँ से ला सकते हो। दूसरा कारण पहले कारण से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा कारण जो हमारा है वो है प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात नहीं करना या प्लान शो नहीं करना। तो साथियों, जब आप पहले कारण को ही नहीं अपना रहे हो तो दूसरा कारण तो होना संभव ही नहीं है। पहला कारण जो था हमारा कि हम प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे। जब हम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम उसकी क्वालिटी को नहीं जांचेंगे, हम उस प्रोडक्ट से नहीं जुड़ेंगे, हमारी भावनाएं नहीं जुड़ पाएंगे, तब तक हम लोगों को कैसे बता पाएंगे? जब आप 100% प्रोडक्ट यूज़ करना लग जाते हो तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, उसके बारे में चर्चा शुरू हो जाती है और लोगों को आप बताना शुरू कर देते हो। तो सबसे पहले अपने पहले कारण को दूर करें। जब पहला कारण आपका क्लियर हो जाता है तो आप दूसरे कारण पर भी काम शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप बोलोगे ही। तो आप लोगों को अगर नहीं बता रहे हो तो कहीं ना कहीं असफलता वहाँ से भी आपको मिल रही है। तीसरा जो कारण है
वो है मीटिंग में ना जाना। साथियों, धारा में तो हर कोई भेज सकता है, लेकिन धारा के विपरीत चलने के लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है, हमें एक कौशल की आवश्यकता होती है। और जब हम वो कौशल या तैराकी सीख सकते हैं तो वो दरिया हम पार कर सकते हैं। वैसे ही आरसीएम बिजनेस भी अन्य मार्केटों के बिजनेस से थोड़ा हटके है। ये थोड़ा विपरीत चलने का या धारा की विपरीत चलने का बिजनेस है। जब हम इस विपरीत धारा में चलते हैं तो यहाँ पर हमें कौशल की आवश्यकता होती है, हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ये क्यों आवश्यकता होती है? ये कई बार हम देखते हैं कि पहला और दूसरा कारण तो व्यक्ति का क्लियर है, और जब वो किसी नए व्यक्ति को आरसीएम के बारे में बताना जाता है तो वही उसे समझा के वापस घर भेज देता है। उसका कारण ये है कि वो ट्रेनिंगें नहीं अटेंड कर रहा है या मीटिंगें नहीं अटेंड कर रहा है। जब हम मीटिंगों में जाते हैं, हम जहाँ पर हज़ारों लोगों को सफल होते हुए देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हमारा आत्मविश्वास जब ऊपर लेवल पे हो तो हम अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। तो साथियों, आपके आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी मीटिंगें हो रही है, कम से कम महीने में एक मीटिंग जरूर अटेंड करें। आज का डिजिटल का प्लेटफॉर्म है तो जूम पे भी मीटिंगें चालू है, आप वहाँ पर भी अटेंड करें। और कम से कम 2 से 3 जूम मीटिंग अटेंड करें। फिजिकल मीटिंग आपके आसपास क्षेत्र में तो वहाँ से आप अपने अपलाइन से बातचीत करें कि कहाँ मीटिंगें हो रही, और उन मीटिंगों को कम से कम महीने में एक बार जरूर करेंगे। जब मीटिंगों में जाओगे आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अच्छी तरह से लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बता पाएंगे। चौथा जो कारण है वो है हमारा धैर्य न रख पाना। साथियों, ये बिज़नेस धैर्य का बिज़नेस है। इस बिज़नेस में ये कोई स्कीम नहीं है कि रातों रात आपको यहाँ पर पैसा मिल जाए। ये मेहनत वाला बिज़नेस है। जिस तरह से हम दूसरे बिज़नेसों में मेहनत करते हैं, दूसरे कामों में मेहनत करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपको मेहनत करनी होगी और पूरी ईमानदारी से कंटिन्यूटी में मेहनत करनी होगी। जब आप मेहनत करोगे तो ही यहाँ पर सफलता मिल सकती है, रातों रात कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बिजनेस को करने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको कंटिन्यूटी में प्रोडक्ट यूज़ करना है, कंटिन्यूटी में लोगों से बात करना है, कंटिन्यूटी में मीटिंग अटेंड करना है, और उसके बाद धीरे धीरे आपका जब स्तर बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, तो आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा और फिर आप अपने जो लेवल है उस पर पहुँच सकते हो। पांचवा और अंतिम कारण है संकल्प की कमी। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें अगर हम दृढ़ संकल्पित हो जाए और पूरे विश्वास के साथ करें तो हमें सफलता जल्दी मिल सकती है। साथियों, इस बिज़नेस में भी कई साथियों का संकल्प नहीं है, उन्हें क्या करना है, क्यों करना है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता है और वो इसमें फेल हो जाते हैं। अगर हम दृढ़ संकल्पित होकर इसको पूरे सीखने के माध्यम से सीखते हुए आगे बढ़े तो हमें सफलता निश्चित ही मिलती है। तो साथियों, ये मूलभूत 5 कारण थे इसके न करने से आरसीएम बिजनेस में लोग असफल हो रहे हैं। जब इन कारणों को आप कम से कम 6 महीने तक इन कारणों पर देखिए, आप इस पे चर्चा करें और इनको सुधारने की कोशिश करें, फिर देखिए आपकी सफलता का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। तो साथियों, यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। आप अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय आरसीएम।